We have completed homeostasis, and now we are going to start a new chapter, support and locomotion. In this chapter, we'll study how organisms get support for variety of their functions. For example, organism needs support in order to locomote from one place to another place, in order to get fixation in a soil, and in order to perform its functions. Organisms need support and they need power. What actually provides this power and support to plants and animals? There are different structures in a plant and animals that provide strength and power to organisms to, to help them to perform their functions. Say for example, in plants there are variety of tissues formed during primary and formed during secondary growth. They keep adding new cells and new tissues in the body of plant, where plant becomes complex and woody and it gets strength and power to perform its function. So in case of plants, support is provided by variety of kind of tissues. Similarly, in case of animals, though animals have a complex lifestyle and their body is complex also. इन प्लांट्स के अंदर उनकी बॉडी को कौन सपोर्ट करता है? तो प्लांट के अंदर इन एनिमल्स के अंदर वेराइटी ऑफ स्केलेटन्स आर प्रेजेंट. We say exoskeleton, endoskeleton, hydrostatic skeleton, and these skeletons are actually providing strength and power to the body of an animal to perform its functions. So बहरहाल in this chapter के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिजम्स पर वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी बॉडी को सपोर्ट या स्ट्रेंथ असल में किस स्ट्रक्चर से मिल रही होती है और कैसे मिल रही होती है. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट. हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं. प्लांट के अंदर उन ग्रोथ, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ और उनके बनने वाले टिश्यूज का डिटेल पढ़ने से पहले ऐसा कि आपको एक रोड मैप दे दूं मैं पूरे टिश्यूज का, जो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने पढ़ने हैं, ताकि आपके पास एक ब्रीफ चार्ट हो, जिस चार्ट में आप कम से कम टिश्यूज को आइसोलेट तो कर लें कि ये प्राइमरी हैं और ये सेकेंडरी हैं, ये मेरिस्टेम्स हैं, ये परमानेंट है. तो उन टिश्यूज को समझाने के लिए आई हैव जस्ट ड्रॉन दिस चार्ट, जिसको हमने कहा कि टाइप ऑफ टिश्यूज एंड ग्रोथ जस्ट इन वन चार्ट. एक ही चार्ट के अंदर आपके मेरिस्टेम से लेकर सेकेंडरी टिश्यूज तक के जितने भी टिश्यूज हैं वो सब इस चार्ट में आ जाएंगे. और ये वो टिश्यूज हैं जो टिश्यूज मेरिस्टेम्स भी हैं, परमानेंट भी हैं, प्राइमरी ग्रोथ के भी हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के भी हैं, जो प्लांट की बॉडी के अंदर टिश्यूज को ऐड करके उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन एंड शेयर इट with your friends also, so that they can also learn with us. Let's start. प्लांट के अंदर जो स्ट्रेंथ है या सपोर्ट है वो कौन प्रोवाइड करता है? उन्हें सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कौन मौजूद होते हैं? टिश्यूज. और टिश्यूज प्लांट्स में असल में दो तरह के होते हैं. दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम उन टिश्यूज को कहते हैं, वो टिश्यू जिनका कोई खास शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, उन टिश्यूज को भी से दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. और लेटर जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कोई परमानेंट शेप या स्ट्रक्चर अख्तियार कर लेता है और वो कोई काम करना शुरू कर लेता है, तो हम उन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज. तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं हमने उनको कैटेगराइज कर दिया. दे आर कॉल्ड इनिशियल मेरिस्टेम्स, दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम्स. और प्राइमरी मेरिस्टेम्स वो मेरिस्टेम्स होते हैं जो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं. प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी मेरिस्टेम्स के क्या टाइप हो सकते हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स. They can be apical meristems and they can be intercalary meristems. Or apical meristems are meristems that are present on apices. They can be present on the apex of a root and they can be apex of a shoot के ऊपर मौजूद होते हैं. Therefore, they are called apical meristems. And when these apical meristems keep dividing and they keep adding new cells in the body of a plant, so some of the apical meristems get interacting and get distributed among some permanent tissues. और जब वो permanent tissues के बीच में आ जाते हैं, तो वही apical meristems जब permanent tissues के बीच में आ जाते हैं, they are called intercalary meristems, जो कि कहीं नोड पर आ जाते हैं, कहीं इन दो इंटरनोड्स के बीच में आ जाते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद होते हैं. हम उन्हें कहते हैं they are called intercalary meristems. और apical and intercalary meristems मिलकर परमानेंट टिश्यूज ऐड करते हैं जो असल में प्राइमरी ग्रोथ कर रहे होते हैं.
और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से जो परमानेंट टिश्यूज आते हैं उनको हमने कैटेगराइज कर दिया है। दे कैन बी सिंपल टिश्यूज एंड दे कैन बी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? वो टिश्यू जो कि एक काइंड के सेल्स के बने हुए हैं हम उन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं? वो टिश्यूज जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हुए हों हम उन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। मिसाल के तौर पर पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये वो काइंड ऑफ टिश्यूज हैं जो कि एक ही काइंड के सेल्स के बने हुए होते हैं, हम इन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। वेयरएज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर मिसाल के तौर पर जाइलम है, वो ट्रैकिड्स का बना हुआ है, वो वेसल्स का बना हुआ है, वो जाइलम पैरेन्काइमा का बना हुआ है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स का बना हुआ है, इस वजह से हम उसे कहते हैं इसका कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिमिलरली फ्लोएम भी जो है वो भी इसी तरह से सीव सेल्स का, कंपेनियन सेल्स का, फ्लोएम पैरेन्काइमा का, ETC का बना हुआ है, इस वजह से हम उसे भी कहते हैं इसका कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से ऐड होने वाले ये सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट की बॉडी की हाइट को मुसलसल इंक्रीज करवाते रहते हैं, और ये जो हाइट में इंक्रीज हो रहा होता है ये असल में ग्रोथ होती है, जिस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? इसका प्राइमरी ग्रोथ है। और ये उस सीडलिंग में हो रही होती है जो कि एम्ब्रियो सीड में से जर्मिनेट होकर के जब वो बड़ा हो रहा होता है सीडलिंग से गुजरता हुआ, और बड़ा जब वो हाइट में इंक्रीज हो रहा होता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि उनके अंदर एक ग्रोथ हो रही होती है। राइट आफ्टर जर्मिनेशन व्हेन ग्रोथ स्टार्ट्स, तो जब ग्रोथ स्टार्ट होती है तो उस प्राइमरी ग्रोथ के दौरान जो प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही होती है उस हाइट को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ है, जिसमें प्लांट के ऊपर आउटर मोस्ट लेयर बन रहा होता है कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं ग्राउंड टिश्यूज दैट में कॉर्टेक्स, और उन कॉर्टेक्स या ग्राउंड टिश्यूज के अंदर मौजूद होती हैं वेस्कुलर बंडल्स, और वो जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? दे कैन बी जाइलम एंड फ्लोएम है, और ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या बनाते हैं? दे मेक अ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के एक्सटर्नल साइड पर मौजूद होता है कॉर्टेक्स, और उनके आउटर लेयर मौजूद होता है एपिडर्मिस, और ये होती है इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू, और इसमें से प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएट होकर हाइट में इंक्रीज हो रही होती है, जिस ग्रोथ को हम कहते हैं इसका प्राइमरी ग्रोथ है। अब प्लांट्स में न सिर्फ प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन प्लांट अगर बायनियल है या पेरिनियल है, कॉम्प्लेक्स प्लांट है, वुडी प्लांट है जिसने हर साल टिश्यूज को ऐड करना है, तो हर साल जब टिश्यूज प्लांट की बॉडी में ऐड होते हैं तो प्लांट की बॉडी और भी ज्यादा वुडी और स्ट्रांग होती जाएगी, जो कि ज्यादा स्ट्रेंथ और सपोर्ट दे सकती है। उन प्लांट्स के अंदर जिन प्लांट्स के अंदर प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होती है तो वो एक खास ग्रोथ के जरिए हो रही होती है, जिस ग्रोथ को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ है। तो प्लांट की जो ग्रोथ इंक्रीज होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ से होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। सेकेंडरी मेरिस्टेम्स भी हम उन्हें कहते हैं, और क्योंकि पोजीशन में वो लेटरल होते हैं इस वजह से कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम्स आल्सो। और इनके अलावा इनके अदर नाम्स भी हैं जो कि जब हम उनको टाइप वाइज पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है जब सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है तो एक प्लांट के वेस्कुलर बंडल्स में जिस जगह पर जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं, इनके बीच में एक कैम्बियम मौजूद होता है जिसको कहा जाता है वेस्कुलर कैम्बियम। अब वेस्कुलर कैम्बियम को लेटरल कैम्बियम भी कहा जाता है, लेटरल मेरिस्टेम भी कहा जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहा जाता है। जब ये डिवाइड करता है तो ये चूंकि किस जगह पर मौजूद होता है? इंटरनली जाइलम होता है एंड एक्सटर्नली फ्लोएम होता है। अब जब ये सेंटर से डिवाइड करता है तो इंटरनल साइड पर जाइलम को ऐड करता है और एक्सटर्नल साइड पर फ्लोएम को ऐड करता है। तो अंदर पिथ है, पिथ के बाद प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम के बाद जब ये मेरिस्टेम डिवाइड हो रहा होता है तो इंटरनली इट एड्स सेकेंडरी जाइलम, और चूंकि अंदर कोई स्पेस होता नहीं है तो सेकेंडरी जाइलम एक्सटेंड्स आउटवर्ड, और फिर इस मेरिस्टेम के आउटसाइड पर क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम के आउटवर्ड पर क्या मौजूद होगा? प्राइमरी फ्लोएम, और प्राइमरी फ्लोएम के आउटवर्ड क्या मौजूद होगा? कॉर्टेक्स। तो जब ये न्यू टिश्यूज ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऐड हो रहे होते हैं तो ये प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे होते हैं, और जिससे ये होता है कि एपिडर्मिस पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और ये जो एपिडर्मिस है ये एपिडर्मिस क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। और जैसे ही एपिडर्मिस रप्चर होता है तो यहाँ पर जो हेपिडर्मल सेल्स हैं, अपर हेपिडर्मल सेल्स भी से वो क्या कर लेते हैं? दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड दे स्टार्ट रीगेनिंग द एबिलिटी टू बिकम मेरिस्टेम, और जब वो मेरिस्टेम हो जाते हैं तो हम उनके लिए खास टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड फेलोजिन, दे आर कॉल्ड कार्क कैम्बियम। वो क्या बन जाते हैं? दे बिकम कार्क कैम्बियम है। अब ये एक और टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा। तो कॉर्क कैम्बियम जब डिवाइड करता है
तो कॉर्क कैम्बियम के भी इंटरनल साइड पर एक अलग टिश्यूज बनते हैं और आउटसाइड पर अलग टिश्यूज बनते हैं। जो इनसाइड टिश्यूज बन रहे होते हैं वो चूंकि अंदर कॉर्टेक्स ऑलरेडी होता है जो कि प्राइमरी कॉर्टेक्स कहलाएगा, और अब जो फेलोजन की मदद से जो इंटरनल टिश्यूज बन रहे होते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन अदर वर्ड्स कॉल्ड फेलोड्रम। और इस फेलोजन की आउटसाइड पर जो टिश्यूज बन रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड फेलम। और फेलम में जब वैक्सी सबरेलिन की डिपोजिशन हो जाती है तो वो एक डेड लेयर बना लेता है, जिस डेड लेयर को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्क। तो इस तरह से सेकेंडरी मेरिस्टेम से, लेटरल मेरिस्टेम से, और वो कौन से हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की मदद से लेटरल पोजीशन में जब टिश्यूज ऐड होते हैं, स्पेशली सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम एंड एन आउटर साइड फेलोड्रम एंड फेलम जब ऐड होते हैं तो प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज हो रही होती है। और इस ग्रोथ के इंक्रीज होने में जो ग्रोथ हो रही होती है इस ग्रोथ को हम कहते हैं जिसका सेकेंडरी ग्रोथ है। और इस सेकेंडरी ग्रोथ के नतीजे में प्लांट क्या करता है कि प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होके वो ज्यादा वुडी हो जाता है, तो उसे सपोर्ट करने में आसानी हो जाती है। तो लिहाजा प्राइमरी मेरिस्टेम्स, देयर आर टू टाइप, एपिकल एंड intercalary. They add simple and complex tissues. They are called parenchyma, collenchyma, esclerenchyma, xylem and phloem. They all start increasing the height of plant and they lead to a growth called primary growth, in which epidermis, cortex and vascular bundles are present in the body of a plant. और जब इन्हें secondary growth करनी होती है तो there are two kinds of lateral meristems, lateral cambium. They are called phallogen, cork cambium or vascular cambium. When they lead new tissues, so they lead secondary xylem and they lead to a secondary phloem. And an outward क्या बन जाता है, phellum and phellodrum. They increase the growth of a plant and constitute a growth called secondary growth. ये है वो simple chart of the plant tissues and their growth with a brief introduction. अब हम इन्हें one by one करके इनके characteristics को, इनके functions को and इनके role in a growth को हम